सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 5। हम भारत की बेटी हैं। ये आपकी क्या है? कविता है जो किस टाइम की है? आपको रानी लक्ष्मीबाई की याद दिलाते कि उन्होंने किस तरीके से बहादुरी से अपने राज्य को जीतने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई की। तो एक स्त्री भी क्या कर सकती है? खुद के साम्राज्य को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। शुरू करते हैं। हम भारत की बेटी हैं, अब उठा चुकी तलवार। हम मरने से नहीं डरती, नहीं पीछे पांवों की धरती। आगे ही आगे बढ़ती, कस कमर हुई तैयार। हम भारत की बेटी हैं, अब उठा चुकी तलवार। तो इसमें क्या है? यहाँ पे बोल रहे कि अब हमने साहस भर लिया है कि हम क्या करेंगे, किसी से नहीं डरेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और अपने देश को बचाने के लिए क्या करेंगे? दूसरों से भी लड़ेंगे। कमर कस लेंगे मतलब तैयार हो गए हैं। हम नए नहीं हैं लड़ाके, देखो इतिहास उठा के। हम क्षत्राणी भारत की, दिखला देंगी निजवार। हम भारत की बेटी हैं, अब उठा चुकी तलवार। तो यहाँ पे अब ये क्या कहना चाहती है कि हम नए नहीं हैं जो पहली बार लड़ने आ रही हैं, क्योंकि लड़कियों को क्या समझते कमज़ोर है। तो वो कहना चाहते हैं कि हम क्षत्राणी हैं, यानी कि क्षत्रिय परिवार की तरह से, जैसे क्षत्राणी लड़ाकू होते हैं जो, उसी तरीके से हम क्षत्राणी हैं। क्या करेंगी? इतिहास उठा के देखो कि कितनी वीरांगनाएं हैं जिन्होंने लड़ाई की है। तो आप स्वतंत्रता सेनानियों के टाइम में याद कर सकते हैं, बहुत सारी औरतें थी, जैसे सरोजनी नायडू थी, रानी लक्ष्मीबाई थी, ज्योतिबा फुले, बहुत सारी थी जिन्होंने क्या किया, किसी न किसी तरीके से हमारे देश में लड़ाई लड़ी है। तो यहाँ पे क्या, निज वार का मतलब क्या होता है कि वो उन पे भी आक्रमण कर सकती हैं। हम भारत की बेटी हैं, अब उठा चुकी तलवार। तो उन्होंने तलवार उठा ली है, अब वह हार नहीं मानेगी। जब कर में कपाण उठाती, फिर काल रूप बन जाती। सदियों से हम प्यास बुझाती, थर्रा देती संसार। हम भारत की बेटी हैं, अब उठा चुकी तलवार। तो जब भी वो हाथ में कृपाण, कर मतलब हाथ और कृपाण मतलब होती है तलवार, ठीक है ना, यानी कि एक तरह से आपका वो होता है, छोटा चाकू भी बोल सकते हो आप, छोटी तलवार जो होती है शॉर्ट, तो कृपाण तलवार होती है। तो क्या कह रही है कि अब हम तलवार उठा चुके हैं, अब क्या बन जाएंगे? काल रूप, कि हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे जो हमारे आज़ादी के बीच में आएगा। सदियों से हम प्यास बुझाती, थर्रा देती संसार, कि हम इतने टाइम से गुस्से में बैठे हुए हैं कि अब इस तरीके से लड़ाई करेंगे कि पूरा संसार हिल जाएगा। हम भारत की बेटी हैं, अब उठा चुकी तलवार, कि अब हम भारत की बेटी हैं, अब हम तलवार उठा चुके हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। जब तक बाहों में बल है, धमनियों में रक्त प्रबल है, दिल में नहीं पल भर कल है, बिन किए देश का उद्धार। हम भारत की बेटी हैं, अब उठा चुकी तलवार। तो जब तक बाहों में यानी कि हाथों में, ठीक है, कंधों में बल है और हमारे शरीर की धमनियों में रक्त बह रहा है और दिल में जब तक पल भर कल यानी कि कल तक के जीने की जो है वो उम्मीद भी है, और किसी का भी उद्धार ना किए बिना, यानी कि सिर्फ देश के बारे में सोचते हुए, देश का उद्धार किए बिना वो और कुछ नहीं सोचेंगी, वो भारत की बेटी हैं, अब उन्होंने तलवार उठा रहे तो वो हार नहीं मानेंगी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कोई भी स्त्री कमज़ोर नहीं है, वो भी क्या है, वीर होती है, शक्तिशाली होती है, तो लड़ाई कर सकती है। तो आज़ादी के टाइम के बाद की बात की जा रही है इसमें कि क्या हुआ था, जैसे झांसी की रानी ने अपने साम्राज्य को जीतने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई की थी और उन्होंने क्या किया था, अकेले कई सारे लोगों से लड़के और अपने बेटे को भी बचा लिया था। तो ये कहाँ का कविता है आपकी? क्या करेंगे, इस कविता को पढ़ेंगे ध्यान से और इससे संबंधित एक चित्र बनाएंगे। आप चाहें तो कोई और भी चित्र बना सकते हैं झांसी से रानी का। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम आपसे दोबारा आपकी दूसरी